हेलो दोस्तों, आज का अपना चैनल चौरसिया सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक यह है कि किसी भौतिक राशि का बीमा कैसे निकालते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया मूल राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां कितनी होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक कितने होते हैं। आज मैं बताऊंगा व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक राशियां और पूरक मात्रक। जब ये चीज पढ़ लेंगे तब यह बताऊंगा कि किसी भौतिक राशि का बीमा कैसे निकालते हैं। आज हम सिखाएंगे आपको कि बीमा कैसे निकाला जाता है। जैसे पहले कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद सिखाएंगे। जैसे पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां होती क्या है? जो राशियां मूल राशियों से प्राप्त होती है, जो राशियां मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है, ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या डिफिनेशन बोलेंगे कि जो राशियां या वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या डिफिनेशन लिखेंगे? क्या डिफिनेशन लिखेंगे? जो या वे राशियां, इसका डिफिनेशन है वे राशियां जो मूल राशियों के द्वारा या मूल राशियों के सहायता के द्वारा प्राप्त होती हैं, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। यही चीज है डिफिनीशन। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं, ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। बात समझ में आ गया ना? कैसे? अभी तो मैं बताया डिफिनेशन कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है, उस राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे देखिए जैसे क्षेत्रफल दूसरा क्या बोल सकते हैं? आयतन, फिर क्या बोल सकते हैं? चाल, फिर क्या बोल सकते हैं? वेग। बहुत सारे डिफिनीशन होंगे, बहुत सारी परिभाषा है, बहुत मात्रक है। क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, ये जिन हमने उदाहरणों का नाम लिया है, इन उदाहरणों को बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। केवल 7 ही मूल राशियां हैं, उसके अलावा अगर कुछ मिले तो समझ जाना वो व्युत्पन्न राशियां है। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, ये सब कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। अब आपके दिमाग में यह होगा कि कैसे जानेंगे कि व्युत्पन्न राशियां है। जैसे जो क्षेत्रफल है वो भी मूल राशियों की सहायता से प्राप्त हुआ है, जो आयतन है वो भी प्राप्त हुआ है, जो चाल है वो भी प्राप्त हुआ है, जो वेग है वो भी प्राप्त हुआ है। कैसे पहचानेंगे? तो देखिए क्षेत्रफल, जैसे देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई। अब ईमानदारी से देखिए कि जो लंबाई है वो मूल राशियां तो है ही है, जो चौड़ाई है जिसको कहते हैं कि कोई चीज इतना चौड़ा है, किससे मापेंगे? लंबाई से ना, लंबाई से। इसका मतलब कि जब लंबाई में लंबाई का गुणा मिलता है तो अगली क्वांटिटी का नाम क्या होता है? क्षेत्रफल। इसका मतलब कि क्षेत्रफल जो प्राप्त हुआ है वह मूल राशियों से ही प्राप्त हुआ है। देख लीजिए लंबाई है, कोई चीज चौड़ा है, कितना चौड़ा है, किससे मापेंगे? लंबाई से।
तो जब लंबाई में लंबाई का गुणा होता है क्या मिल जाता है? क्षेत्रफल। इसका मतलब ये तुम्हारी लंबाई या चौड़ाई कभी क्या लिखेंगे? लंबाई। ये कौन सी राशियां है? मूल राशियां हैं, और मूल राशियां से एक अन्य राशियां प्राप्त होंगी जिसका नाम क्या है? क्षेत्रफल। ऐसी राशि को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। बात समझ में आ गया? देखिए ये भी मूल राशियां हैं, कोई चीज कितना चौड़ा है लंबाई से मापेंगे, वो भी मूल राशियां है। लेकिन जब दो चीज का आपस में गुणा कर दिया जाए तो एक अन्य राशियां प्राप्त हुई है, अर्थात क्षेत्रफल भी कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशियां, जो किससे प्राप्त हुआ है? मूल राशियों से। आयतन का देखेंगे तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है आयतन बराबर? देखिए आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या? ऊंचाई होता है। लंबाई तो मूल राशियां है, चौड़ाई का बात करेंगे तो कोई चीज कितना चौड़ा है लंबाई से मापेंगे। ऊंचाई की बात करें, कोई चीज कितना ऊंचा है किससे मापेंगे? लंबाई से ना। इसका मतलब लंबाई 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 कौन सी राशियां है? मूल राशियां। जब तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं तो एक नई राशियां प्राप्त होती है, जिस राशि का नाम क्या होता है? व्युत्पन्न राशियां। अब सोच लीजिए आयतन कहां से प्राप्त हुआ है? इन तीनों के गुणनफल से प्राप्त हुआ है। माने इन मूल राशियों से जब गुणा किया गया तभी जाकर क्या प्राप्त हुआ है? आयतन। और आयतन कौन सी राशियां है? व्युत्पन्न राशियां है। फिर जैसे चाल देख लीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बाई क्या होता है? समय होता है। दूरी किससे मापेंगे? लंबाई से ही। समय तो समय छोड़ दीजिए। लंबाई कौन सी राशि है? मूल राशियां। समय कौन सी राशि है? मूल राशियां। जब दोनों का लंबाई अपान समय अर्थात क्या मिल गया? चाल। चाल कौन सी राशि हो गया? व्युत्पन्न राशि। इसका मतलब कि जब कोई भी राशियां, जो राशियां मूल राशियों की सहायता से अगर प्राप्त हो तो ऐसी राशि को क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशियां। आपको समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग इत्यादि बहुत सारे उदाहरण होंगे। जितने भी हैं उदाहरण, सभी चीज मूल राशियों की सहायता से ही प्राप्त होता है। केवल 7 ही मूल राशियां हैं, अगर उसके अलावा कुछ भी मिले तो समझ जाना वो व्युत्पन्न राशियां हैं, जो किससे प्राप्त होती हैं? मूल राशियों की प्राप्ति। बात समझ में आ गई ना? ये है आपके सामने बिल्कुल कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से क्या होती है? प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, आपको हमने समझाने का प्रयास किया, ऐसे ही प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक, अब चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक आसानी से समझ गए होंगे। देखिए 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 अगला देखिए व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा है कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं, या साफ डिफिनेशन बोल दीजिएगा कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करते हैं, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। आप जैसे चाहे उसे डिफिनेशन दे दीजिएगा, आपके ऊपर है। दो चीज है, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते, ये भी ठीक है, या वे मात्रक जो व्युत्पन्न, ये ऐसे बोलिएगा, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। बात समझ में आ गई ना? देखिए क्या डिफिनेशन लिखेंगे? लिखेंगे कि व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं।
कहते हैं। क्या बोले, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे देख लीजिए, उदाहरण देखिए, जैसे देखिए उदाहरण में देख लीजिए, जैसे देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। कैसे आया, देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे क्या, चौड़ाई। लंबाई तो लंबाई है, कोई चीज कितना चौड़ा किससे मापेंगे, लंबाई से। लंबाई मापेंगे मीटर से, और मीटर से कितना हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। बात समझ में आ गया ना। तो कुछ नहीं है, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करते हैं उसी मात्रक को बोलते हैं क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर आए कैसे, जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई मापेंगे मीटर से, चौड़ा कोई चीज कितना चौड़ा है, लंबाई से मापे। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। आज जब मीटर का मीटर गुणा करें क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अर्थात मीटर स्क्वायर क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। बात समझ में आ गई ना। एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे आयतन। अगला उदाहरण का नाम क्या है, आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या, ऊंचाई होता है। लंबाई चौड़ाई किससे मापेंगे, लंबाई से। कोई चीज कितना ऊंचा किससे मापेंगे, लंबाई से। मात्रक क्या होगा, मीटर मीटर मीटर। कुल मिला के कितना मीटर, मीटर क्यूब। बात समझ में आ गई। बस कुछ नहीं है, बस यही ध्यान देना है कि व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करते हैं उसी मात्रक को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। एक चीज और पहचाने का तरीका बता दे रहा हूं, कैसे पहचानेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक। याद कर लेना इससे कि अगर किसी भी भौतिक राशि का मात्रक लिखा है तो याद कर लेना कि मात्रक के ऊपर पावर दिखेगा। एक तो सबसे जोरदार पहचाने चीज है कि अगर कोई चीज मात्रक लिखा है और मात्रक के ऊपर अगर पावर दिख जाए तो समझ जाना व्युत्पन्न राशि ही है। देख लीजिए, मीटर का स्क्वायर, पावर दिखा ना, समझ जाना कि क्षेत्रफल का ही मीटर स्क्वायर होता है ना। तो क्षेत्रफल कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि। फिर देखिए मीटर का पावर क्यू है, पावर दिख गया ना, समझ जाना व्युत्पन्न राशि। साफ समझ गए कि अगर कोई किसी भौतिक राशि का मात्रक लिखा है और उसके ऊपर अगर पावर दिख रहा है तो समझ जाना व्युत्पन्न राशि का मात्रक है। बात समझ में आ गई। बस तो मैं बता चुका हूं व्युत्पन्न राशियां क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। अब समझाने जा रहे दो राशियां और हैं, आप याद कर लीजिएगा। बीमा में 6 राशियां याद कर लीजिए, मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक। अब बताने जा रहे हैं पूरक राशियां और पूरक मात्रक। पूरक राशियां कौन कौन सी होती हैं, समझिए। वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती हैं, ऐसी राशियों को कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं, पूरक राशियां। देखिए, पूरक राशियां, पूरक राशियां, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या बोलेंगे कि वे राशियां जिनके मात्रक होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती। क्या बोलेंगे, वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु बीमाएं या बीमा नहीं होती। देखिए ध्यान से, वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु बीमाएं नहीं होती हैं। जैसे कौन कौन, लोग पूछ देते हैं कि कौन कौन सी पूरक राशियां हैं तो बता दीजिएगा। जैसे कोण और दूसरा क्या होता है, घन कोण। ध्यान दीजिएगा, यही दो राशियां हैं, कोण और घन कोण। इनके मात्रक होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती है। बात समझ में आ गई। कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, वे राशियां
जिनके मात्रक होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती, ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं? पूरक राशियां। जैसे कोण और घन कोण। बात समझ में आ गई? पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करते हैं उसे पूरक मात्रक कहते हैं। देखिए क्या? पूरक मात्रक। पूरक क्या? मात्रक। क्या बोलेंगे? कि पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करते हैं उसे पूरक मात्रक कहते हैं। क्या बोलेंगे? कि पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करते हैं उन्हें पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रक कहते हैं। बात समझ में आ गया? वे राशियां जिनके मात्रक होते हैं विमाएं नहीं होती हैं, ऐसी राशियों को पूरक राशियां कहते हैं। पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करते हैं उस मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। जैसे कोण, तो कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। देखिए जैसे कोण, जैसे क्या? कोण कौन सी राशि है? पूरक राशियां। मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। कोण का मात्रक रेडियन। और अगला का नाम है घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। बस बात समझ में आ गया ना? तो ध्यान दीजिएगा कि कोण का मात्रक रेडियन होता है पर विमा नहीं होती, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है पर विमा नहीं होती, तो ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं? पूरक राशियां। तो उम्मीद करता हूं कि मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक राशियां और पूरक मात्रक यह समझ में आ गया। और अगर ये चीज समझ में आ गया तब समझिए किसी भी भौतिक राशि का अगर बीमा निकालना है तो एकदम आप धुआं कर देंगे, कुछ नहीं है। बस इतनी चीज आप दिमाग में एकदम रख लेना है। मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक राशियां और पूरक मात्रक, अगर दिमाग में एकदम रख लीजिए। अब बताएंगे कि किसी भौतिक राशि का बीमा सेकंडों में कैसे निकाल लेते हैं।